क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पहली बार किसी अजनबी से मिलते हैं और बिना किसी वजह के आपका दिल उससे डरने लगता है, या बिना कुछ जाने उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, तो ये सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं होती, बल्कि ये उस अदृश्य खाते की आवाज होती है जो यमलोक की उस भयानक डायरी में सदियों से आपके नाम के सामने खुला पड़ा है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सोचा होगा कि हमारे दुख का कोई कारण नहीं है, कि हम बिना किसी गलती के सजा भुगत रहे हैं, कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है। पर सत्य ये है कि इस सृष्टि में एक भी घटना बिना कारण नहीं घटती, एक भी आंसू बिना किसी पुराने बीज के नहीं गिरता, और यमराज के उस दरबार में एक भी फैसला बिना सटीक हिसाब के नहीं होता। आज मैं आपको उस सबसे गहरे और सबसे डरावने सत्य तक ले जाऊंगा जो हमारे वेद, पुराण और कठोपनिषद की उन पंक्तियों में छुपा है जिन्हें आधुनिक दुनिया ने भुला दिया है। वो सत्य जो बताता है कि आपके जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया या सबसे ज्यादा तड़पाया, वो सब एक अदृश्य धागे से आपसे बंधे हुए हैं, जिसे ना तो आपने इस जन्म में बुना था और ना ही आप इस जन्म में काट सकते हैं, जब तक कि आप उस एक असली सच को ना जान लें। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब एक इंसान इस दुनिया से विदा लेता है तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं छोड़ता, वो एक पूरा हिसाब अपने साथ लेकर जाता है। एक भारी थैला जिसमें उसके हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक अधूरी इच्छा और हर एक अनसुलझा रिश्ता बंद होता है। और जब वो आत्मा उस अंधेरे महामार्ग से होते हुए यमलोक पहुंचती है तो वहां कोई उससे दया नहीं दिखाता, कोई उससे उसके दुख की दास्तान नहीं सुनता, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, और वो है कर्म की भाषा। कठोपनिषद में नचिकेता जब यमराज के द्वार पर 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा, तब यमराज ने उसे 3 वरदान दिए थे, और नचिकेता ने तीसरे वरदान में सोना नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, बल्कि उसने मृत्यु के बाद का वो सबसे गहरा रहस्य मांगा जो हर इंसान जानना चाहता है। और यमराज ने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही सटीक और उतना ही भयानक है जितना हजारों साल पहले था। यमराज ने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह जाती है जैसे एक इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। पर ये नया कपड़ा कौन सा होगा, ये किस रंग का होगा, किस परिवार में, किस घर में, किस इंसान के साथ ये नया जीवन शुरू होगा, ये सब उस पुराने कपड़े की मैल से तय होता है, यानी आपके पिछले जन्म के कर्मों के दाग से। अब इसे एक बहुत ही गहरे उदाहरण से समझिए जो शायद आपके अपने घर की कहानी से भी मिलता जुलता हो। मान लीजिए एक बेटा है जिसने अपनी माँ के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी शादी नहीं की, अपने सपने दफन कर दिए, अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य, अपनी जवानी, सब उस माँ की सेवा में होम कर दिया। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी थकान नहीं दिखाई, हर रात सोने से पहले बस एक ही दुआ मांगी कि हे ईश्वर मेरी माँ को ठीक कर दे। पर एक दिन वो माँ चली गई और जाते जाते उसने अपने बेटे का हाथ थामकर कहा कि बेटा, तेरे जैसा बेटा फिर मुझे देना। उस माँ के उस आखिरी पल में जो भाव था, जो गहरा मोह था, जो अटूट ममता थी, वो सिर्फ एक भावना नहीं थी, वो उस यमलोक की डायरी में एक नया पन्ना लिख रही थी। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आत्मा मरते वक्त जिस इंसान से सबसे गहरे भाव से जुड़ी होती है, प्रकृति उसे उसी के पास वापस भेजती है, पर किस रूप में भेजेगी ये उस आत्मा के समग्र जीवन के कर्म तय करते हैं। अगर उस माँ ने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बेटे को ही सर्वस्व माना और बाकी दुनिया से मुंह फेरे रखा, अगर उसने अपने पड़ोसियों को दुख दिया, रिश्तेदारों को ठुकराया या किसी जरूरतमंद के सामने से आंखें चुराईं, तो उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा या नहीं, ये उसके समग्र कर्मों का लेखा देखेगा। और हो सकता है वो माँ अगले जन्म में उसी बेटे के घर में एक छोटी सी बच्ची बनकर आए, जिसे वो बेटा बेटी की तरह पालेगा, और उस बच्ची के अंदर की आत्मा उस इंसान को देखकर एक अजीब सी शांति महसूस करेगी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाएगी। यही है उस मोह की वापसी, यही है प्रकृति का वो अटल और भयानक नियम। पर अब वो पहलू सुनिए जो इस सबसे भी ज्यादा रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। वो पहलू जो उन लाखों लोगों के लिए है जो आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में एक अदृश्य जेल में बंद हैं। हमारे समाज में ऐसे अनगिनत इंसान हैं जिन्होंने किसी और का सहारा बनने की कोशिश में खुद को पूरी तरह खो दिया, जिन्होंने किसी की जरूरत में अपना सुख दांव पर लगाया और बदले में उन्हें मिला केवल अपमान
उपेक्षा और धोखा, जो रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज फिर वही चेहरा देखना होगा, वही कड़वी बातें सुननी होंगी, वही घुटन भरी जिंदगी जीनी होगी। वे पूछते हैं कि मैंने क्या किया था जो मुझे ये सजा मिल रही है। उन्हें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो जवाब इस जन्म में नहीं है। वो जवाब पिछले जन्म की उस अधूरी कहानी में है जो उन्हें याद नहीं रही। कर्म सिद्धांत का सबसे खौफनाक नियम ये है कि जब दो आत्माओं के बीच का हिसाब किताब अधूरा रह जाता है, जब एक ने दूसरे को बहुत गहरा दर्द दिया होता है और वो दर्द चुकता हुए बिना दोनों मर जाते हैं, तो यमलोक उन दोनों को अगले जन्म में फिर से उसी चौराहे पर खड़ा कर देता है। वो दोनों अलग अलग शहरों में अलग अलग माताओं की कोख से जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं और फिर एक दिन किसी मंदिर की सीढ़ी पर, किसी बाजार की गली में या किसी रिश्तेदार की शादी में दोनों की नजरें मिलती हैं और उस पल में कुछ ऐसा होता है जिसे भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब सी खिंचाव, एक अजीब सी पहचान, जैसे जन्मों पुरानी कोई धुन अचानक कानों में गूंज उठे। लोग इसे नियति कहते हैं, भगवान का इशारा कहते हैं, पर असल में ये उस पुराने अधूरे हिसाब का जागना होता है। वो कर्ज जो अभी बाकी है वो अपना तकाजा कर रहा होता है और फिर वो दोनों एक रिश्ते में बंध जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सुनहरा लगता है, सब कुछ आसान लगता है, जैसे यही वो रिश्ता था जिसके लिए वे जन्मे थे। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे उस पुराने कर्ज का बोझ सामने आता है, वैसे वैसे वो रिश्ता उस पुराने दर्द को दोहराने लगता है और एक इंसान रोता है, टूटता है, समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि असल में वो अपने पिछले जन्म के उस अपराध का सूद चुका रहा होता है जो उसने भुला तो दिया पर प्रकृति ने नहीं भुलाया। अब एक तीसरा और सबसे गहरा पहलू सुनिए जो आज के इस भागते दौड़ते जमाने में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां रिश्ते बनाना और तोड़ना एक स्वाभाविक बात मान ली गई है, जहां वादे कागज की तरह फाड़े जाते हैं, जहां एक इंसान किसी दूसरे के जीवन में आता है, उसकी भावनाओं से खेलता है, उसका भरोसा जीतता है, उसे अपना सर्वस्व देने पर मजबूर करता है और फिर एक दिन बिना किसी कारण के उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक इंसान की बेवफाई है, ये सिर्फ एक जिंदगी की कहानी है जो खत्म हो गई। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई एक सच्चे और निर्दोष इंसान के दिल को तोड़ता है, जब भी कोई किसी के भरोसे को कुचलता है, तब वो सिर्फ उस इंसान को नहीं रुलाता, वो पूरे ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को बिगाड़ता है जिसका हिसाब यमलोक की उस अटल अदालत में जरूर होता है। और जो सबसे भयानक बात है वो ये है कि जो इंसान किसी को रुलाते हुए खुद हंसता है, जो किसी का दिल तोड़कर चैन से सोता है, उसे इस जन्म में शायद कुछ ना हो, वो शायद इस जन्म में खूब सुख भोगे, पर वो अदालत कभी भूलती नहीं। और जब उसका वक्त आता है तो प्रकृति उसे ठीक उसी दर्द से गुजारती है जो उसने दूसरों को दिया था, पर कई गुना तीव्रता के साथ। और उस पल वो इंसान समझ नहीं पाता कि उसने इस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया, तो ये सजा क्यों? यही है उस कर्मों के चक्र का सबसे डरावना और सबसे अटल नियम, जिससे ना तो कोई राजा बच सका है और ना कोई साधारण इंसान। अब आपके मन में वो सवाल उठ रहा होगा जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो इस सच को सुनकर अंदर से हिल जाता है। क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने कर्मों की उस जंजीर को काट सकते हैं? क्या हम खुद अपनी आत्मा को उस बार बार के जन्म मरण और दुख के चक्र से मुक्त कर सकते हैं? और इसका जवाब हमारे शास्त्रों ने बड़ी स्पष्टता से दिया है। हाँ, रास्ता है, पर वो रास्ता न तो किसी मंदिर में मिलेगा न किसी तीर्थ में। वो रास्ता आपके अपने भीतर है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि आज से अपने हर रिश्ते को एक पवित्र जिम्मेदारी की तरह निभाइए, न कि एक मालिकाना हक की तरह। जो आपके जीवन में है उनके साथ ईमानदारी रखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, उनके दिल को कभी खेलने का साधन मत बनाइए, क्योंकि जब आप किसी के जीवन में दर्द का बीज बोते हैं तो वो बीज आपकी आत्मा के साथ उस यमलोक तक जाता है और वहां वो एक बहुत भारी कर्ज बन जाता है जो अगले जन्म में ब्याज सहित वापस आता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आज किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको तोड़ रहा है, जो आपको हर दिन एक नई चोट दे रहा है, तो उस रिश्ते से नफरत करना बंद कीजिए, क्योंकि नफरत एक ऐसी जंजीर है जो उस इंसान को आपसे दूर नहीं करती बल्कि और कसकर बांध देती है। उस दर्द को महसूस कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और फिर एक गहरी सांस लेकर उस इंसान को अपने मन से मुक्त कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। ये माफी उसके लिए नहीं है,
ये माफ़ी आपकी अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए है, क्योंकि जिस दिन आप उस नफरत को, उस गुस्से को, उस बदले की आग को अपने मन से बाहर कर देंगे, उसी दिन यमलोक की उस डायरी में आपके और उस इंसान के बीच का वो खाता बंद हो जाएगा और आपकी आत्मा उस पुराने कर्ज से आज़ाद हो जाएगी। और तीसरी सबसे गहरी बात, अपनी जिंदगी का हर काम, हर रिश्ता, हर फर्ज इस भावना से निभाइए कि ये मेरी आत्मा की परीक्षा है, मुझे इसमें पास होना है, न कि इस भावना से कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, कर्म करो पर उसके फल की चाह मत रखो, यही निष्काम कर्म है और यही वो एकमात्र रास्ता है जो आपको जन्म जन्म के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। जिस दिन आपके किसी भी काम के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये भावना होगी कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है, क्योंकि ये मेरा धर्म है, क्योंकि इससे किसी का भला होगा, न कि इसलिए कि इसके बदले में मुझे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, उस दिन आपके कर्मों का वो बोझ हल्का होने लगेगा। उस दिन आपकी आत्मा उस मुक्ति की दिशा में पहला कदम रखेगी। याद रखिए, ये जीवन एक नाटक है और हम सब इसमें अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। कोई हमारे जीवन में सुख देने आया है, कोई दुख देने आया है, कोई हमें सिखाने आया है, कोई हमें परखने आया है। पर अंत में जो शेष रहता है वो न तो घर है, न धन है, न रिश्ते हैं, बल्कि वो है आपकी आत्मा की शुद्धता, आपके कर्मों की पवित्रता और वो अटूट धागा जो आपको उस परम सत्ता से जोड़ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी के भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने हर रिश्ते को एक पवित्र अमानत की तरह संभालूंगा और जो मेरे साथ बुरा करेगा उसे मैं माफ करूंगा, न उसके लिए बल्कि इसलिए कि मेरी आत्मा उस पुराने बोझ से मुक्त हो सके। और जब एक दिन ये शरीर छूटे, जब ये चिता की आग ठंडी पड़े, तब मेरी आत्मा किसी मोह की जंजीर में ना उलझे, किसी नफरत के धागे में ना बंधे, बल्कि वो उस परम प्रकाश की दिशा में स्वतंत्र रूप से उड़ सके, जहां न कोई दुख है, न कोई धोखा है, न कोई पछतावा है, सिर्फ और सिर्फ वो अनंत शांति है जो हर आत्मा की असली मंजिल है। अब एक बहुत ही अनसुलझा और बहुत ही रहस्यमयी सवाल सामने आता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा है। हम समझ गए कि जो लोग रिश्तों में जीते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, उनके कर्म उनका अगला जन्म तय करते हैं। पर उन आत्माओं का क्या होता है जो इस दुनिया में आने से पहले ही चली जाती हैं? वो छोटे छोटे बच्चे जो माँ के गर्भ में ही दम तोड़ देते हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, किसी से प्यार नहीं किया, किसी से नफरत नहीं की। उन मासूम आत्माओं के साथ यमलोक का वो न्याय कैसा होता है? क्या उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है या वो किसी और भी भयानक चक्र में फंस जाती हैं? अगर आप उस सबसे अनसुने और सबसे रहस्यमयी सत्य को जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए और इस चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। आत्म रहस्य के इस सफर में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो परमपिता परमेश्वर आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।